नमस्कार साथियों, जेईसी परिवार में मैं उत्तम और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, करंट अफेयर सीरीज की यह दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम कम से कम समय में करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना, यहां पर प्यारे साथियों करंट न्यूज क्या है इसको लेकर कि इसके 6 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और ये नामांकन कब तक हुए हैं? 12 दिसंबर 2023 तक एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तब तक। ठीक है, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को इसका क्या हुआ प्यारे साथी? शुभारंभ होता है। ठीक है, चलिए, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है और 29 नवंबर 2023 तक प्यारे साथियों इसमें 51 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। चलिए, अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या कहने वाला है कि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भारतीय समावेश निगम लिमिटेड के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान से संबंधित समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए हैं। तो सूचना के आदान प्रदान संबंधित किन आरबीआई ने किस विदेशी बैंक के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप याद रखेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत प्यारे साथियों 16 जनवरी 2016 को की गई और 1,14,900 संस्था इसके तहत पंजीकृत हो चुकी है और इस रिपोर्ट का प्रकाशन 31 अक्टूबर 2019 को होता है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि प्यारे साथी के राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड यानी कि नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इस बोर्ड की स्थापना 2019 को हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुनील जे सिंधी हैं। अब इसको लेकर करंट न्यूज क्या है कि इसकी पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? 5 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। तो इसके लिए इसको लेकर करंट न्यूज सिर्फ यही है कि इसकी प्रथम बैठक का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अंदर किया गया है, जबकि नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की स्थापना 2019 में। वर्तमान में अध्यक्ष सुनील जे सिंधी है। ठीक है, चलिए वित्त आयोग के प्यारे साथियों ये जो वित्त आयोग है संविधान के आर्टिकल 280 में जिसका प्रावधान है, इसमें 16वें वित्त आयोग की घोषणा हो चुकी है और 16वें वित्त आयोग की घोषणा कब हुई? 29 नवंबर 2023 को। इस समय वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को मान लिया गया। ठीक है, चलिए, तो 16वें वित्त आयोग के आपसे अध्यक्ष पूछ सकता है। तो नीति आयोग के पूर्व सदस्य रहे जाने वाले व्यक्ति जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कौन है प्यारे साथियों? अरविंद पनगड़िया। तो कौन है नीति आयोग के प्यारे साथियों 16वें अध्यक्ष? कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग वित्त आयोग के ये नीति आयोग के सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहां पर अगर कुछ निकल गया हो तो यहां पर बात करेंगे 16वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली? 29 नवंबर 2023 को। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कार्यकाल इनका अगले 5 वर्ष तक रहने वाला है। तो वित्त आयोग की स्थिति 280 में है संविधान का अनुच्छेद। अब बात करेंगे 15वें वित्त आयोग की। तो प्यारे साथी 15वें वित्त आयोग कौन थे? एनके सिंह। ठीक है, अगर यही दूसरी तरफ मैं आपसे बात करता हूं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्यारे साथियों आपने नाम सुना होगा कि केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं प्यारे साथियों। अब यहां पर मैं अगली स्लाइड पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। यहां पर मैं आपसे यहां पर बात करने वाला हूं कि साथियों एक सेकंड, चलिए आगे बात करने वाला हूं प्यारे साथियों। यहां पर एक सेकंड, चलिए यहां पर निर्मला सीतारमण ने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का क्या किया प्यारे साथियों? शुभारंभ किया। निर्मला सीतारमण जो प्यारे साथियों वर्तमान में हमारी कौन है? वित्त मंत्री हैं और इन्होंने क्या किया कि एक साथ प्यारे साथी 12 जीएसटी सेवा केंद्रों की शुरुआत की। कहां पर? गुजरात के वापी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या किया? किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो वो प्यारे साथियों इस प्रकार है। ये रेल मंत्रालय के उपक्रम है। कौन कौन से?
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अपना पहला नंबरलेस क्या जारी किया है, क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक ने अपना पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है। आगे बात करेंगे वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है। तो पूरे 2023 के आंकड़े के अनुसार आईएमएफ जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने किया है कि भारत की विकास दर 2023 के लिए कितनी रहेगी, तो 6.3 रहने वाली है। ठीक है, चलिए यहां पर प्यारे साथियों अगली बात करेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसमें पहला स्थान किसे मिला, सिंगापुर, दूसरा हांगकांग सार को मिला जो कि चीन के अंतर्गत आता है, तीसरा प्यारे साथियों स्विट्जरलैंड को मिला। ठीक है, अगर बात करें कि भारत कितने नंबर पर रहा, तो भारत प्यारे साथियों भूटान के साथ संयुक्त रूप से 87 नंबर पर रहा और इस सूचकांक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 165 है। ठीक है, चलिए तो कितनी है प्यारे साथियों, 165 है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि यशोज भूमि क्या है। ठीक है, यशो भूमि क्या है, तो देखिए यशो भूमि क्या है कि भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन व एक्सपो केंद्र का पहला चरण है यशो भूमि। ये कहां पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित किया गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि केलागनार मेहनीर उरी माई थित्तम योजना। ठीक है, तो बड़ी अटपटी सी योजना है केलागनार मेहनीर उरी माई थित्तम योजना। ये किस सरकार की योजना है, तो ये तमिलनाडु सरकार की योजना है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे प्यारे साथियों, आप पहली बार नाम सुनेंगे कि अफीम को पोस्ता के नाम से भी जानते हैं। खेती के लिए वार्षिक लाइसेंस किन किन राज्यों ने जारी किया है, तो प्यारे साथियों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब यहां के किसान वार्षिक रूप से लाइसेंस लेकर अफीम की खेती कर सकते हैं और अफीम में खेती करने के साथ सरकार इनको पैसा देगी, बाकी अफीम जो होगी वो खरीद लेगी, इससे इनकी आय में प्यारे साथियों वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथी, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी जो कि OIML है, प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा देश बना है, तो प्यारे साथियों भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बना है। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार ने हॉलमार्क का कौन सा चरण 2023 में प्यारे बच्चे जारी किया है, तो तीसरा चरण जो कि सितंबर 2023 में जारी किया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं कि IB साथी पहल, प्यारे साथी IB साथी पहल इंडियन बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। वर्ष 2023 में 24 से 2025 में 26 तक 3 वर्षों के लिए केंद्र सरकार ने 75 लाख उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की जो स्कीम है उसको बढ़ाने का संकल्प लिया है कि हम 75,000 गैस सिलेंडरों का प्यारे साथी वितरण करेंगे। ठीक है, गैस कनेक्शनों का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं प्यारे साथी कि ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए किन किन ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सबसे पहले प्यारे साथी दिल्ली मेट्रो और भेल के द्वारा रेल की जो प्यारे बच्चे ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है उसको विकसित करने के लिए किसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दिल्ली मेट्रो व बेल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ई बस को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा कोष लॉन्च किया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक बस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का सुरक्षा कोष घोषित किया है, तो प्यारे साथियों 4126 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए मेरा बिल मेरा अधिकार नामक पहल की शुरुआत कब से हुई है, तो 1 सितंबर 2023 से। ठीक है, एक सरकार है झारखंड सरकार और उसने एक बहुत अच्छी योजना लेकर आई है कि ट्रांसजेंडरों को 1000 रुपए क्या देने वाले हैं, मासिक पेंशन देने वाले हैं झारखंड सरकार। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, चलिए
आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना किस सरकार के द्वारा शुरुआत की गई? तो प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राजस्थान ने शुरुआत की इस योजना की। आगे देखेंगे कि भारत की प्रथम गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहां पर स्टार्ट हुई है? तो प्यारे साथियों, तेलंगाना के अंदर इस चीज की शुरुआत हुई है। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई। सिर्फ एक बार यहां पर सुनने के बाद आप इस क्लास को पूरा का पूरा जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आप इसे पढ़ लेंगे और कम समय में पढ़ने मात्र से ही आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्या टैकल कर पाएंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई कॉर्पोरेट निवेशकों को क्या करने के लिए, लुभाने के लिए किस सरकार ने गोल्डन वीजा नाम से पहल शुरू की है? तो प्यारे साथियों, निवेशकों को लुभाने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने गोल्डन वीजा नामक, प्यारे साथी क्या, गोल्डन वीजा नामक एक पहल स्टार्ट की है। किसकी सरकार ने? इंडोनेशिया की सरकार ने। ठीक है, देश का पहला यूपीआई आधारित एटीएम कहां पर लगाया गया? तो प्यारे साथी, मुंबई के अंदर लगाया गया। ठीक है, हाल फिलहाल में विस्तारा एयरलाइन का विलय किसमें हो गया? एयर इंडिया एयरलाइन में विस्तारा एयरलाइन का विलय हो गया। 2023 का यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना? तो प्यारे साथियों, जेप्टो को बनाया गया 2023 का यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत व सिंगापुर के मध्य कागज रहित लेन देन क्या हो गया? आरंभ हो गया। ठीक है, सबसे पहले भारत ने किसी देश के साथ कागज रहित लेन देन का शुभारंभ किया है? तो वो है सिंगापुर के साथ। ठीक है, इससे जुड़ी हुई एक और खबर है कि भारत और प्यारे साथियों अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के मध्य सबसे पहले भारत ने उसको क्या दिया है प्यारे साथी? रुपए में पेमेंट किया है। नहीं, उससे पहले अमेरिकी डॉलर में पेमेंट करना होता था, लेकिन हमने सबसे पहले क्रूड ऑयल के लिए अगर किसी को रुपए में पेमेंट किया है तो वो अबू धाबी को किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। भारत व सिंगापुर के मध्य कागज रहित लेन देन आरंभ हो गया। ठीक है, ऑल इन वन IRIS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्यारे साथी, यस बैंक के द्वारा। लावारिस जमा करने के लिए पोर्टल, इस पोर्टल का नाम क्या है? उद्गम, आरबीआई ने लॉन्च किया। प्यारे साथियों, यहां पर आप एक बात समझ लेंगे कि जो लावारिस बैंक में जो पैसा जमा रह जाता है उसकी देखभाल करने के लिए और आरबीआई को उस पर अपना कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है कि ग्रामीण मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई प्यारे साथियों? तो ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, चलिए वो सवाल जो मैंने पहले डिस्कस कर रहा था वो यहां पर आ गया। भारत ने यूएई को प्रथम बार क्रूड ऑयल का भुगतान किसमें किया है? रुपए में किया है। अब सुस्वागतम पोर्टल, ये भारत के उच्चतम न्यायालय में एक पोर्टल शुरू किया गया है जो कि ई पास के रूप में है। ठीक है, उसको एक ई पास बना के दिया जाएगा जिससे उसे भारत के उच्चतम न्यायालय में एंट्री मिलेगी और इस ई पास को किस नाम से जाना जाता है? सुस्वागतम पोर्टल के नाम से। ठीक है, चलिए ये उच्चतम न्यायालय में प्रवेश के लिए है। ठीक है, चलिए तो लास्ट पेज पर चलते हैं प्यारे साथियों। लास्ट में हमें क्या बताया गया है एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब यहां पर प्यारे साथियों पहले कौन सी थी? पहले दो कंपनियों को हमें नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। यहां पर एक ओएनजीसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। एक कंपनी है प्यारे साथी ओएनजीसी, सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है और उसे किसका दर्जा मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा। ठीक है, एक ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसे साथियों महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। किसी क्लास में महारत्न और नवरत्न कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जल पर्यटन व साहित्यिक खेल नीति 2023 को मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां पर यह स्थापित किया गया? तो भारत की डल झील में। किसके द्वारा? अमेजन इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो अमेजन इंडिया के द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है। ठीक है, चलिए
अब किस राज्य ने राज्य न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला प्यारे साथियों राजस्थान बन गया है कि इससे कम अगर न्यूनतम मजदूरी किसी को दी गई तो वो बच्चा निश्चित ही वो अधिक जो देगा व्यक्ति वो निश्चित ही जेल जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपनी न्यूनतम मजदूरी पता है कितनी रख रखी है? 18,000 रुपए। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी उसके मालिक या कोई 18,000 रुपए नहीं देते हैं तो वह निश्चित ही क्या होंगे? जेल जाएंगे। ठीक है, तो राज्यों दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन एक पहला राज्य है जिसने क्या किया है प्यारे साथी कि राज्य न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? राजस्थान। ठीक है, यूके में ईवी बैटरी स्थापित करेंगे, है ना। चलिए यहां पर यूके से मतलब यूके नहीं है प्यारे साथी, मैं क्लियर करके बता देता हूं। यहां यूके से मतलब है यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो इंग्लैंड है। ठीक है, तो यूके में ईवी बैटरी फैक्ट्री स्थापित कौन करेंगे? टाटा सन्स करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो प्यारे साथी बना है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए तो ईवी सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बना है? आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मूल्यवान, यहां पर प्यारे साथियों ये थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, आप वीडियो देखोगे तो आपको पता पड़ेगा, पीपीटी में ये करेक्शन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बैंक है। ठीक है, यहां पर क्या है? बैंक है। तो दुनिया का प्यारे साथी दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन बना है? HDFC। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों करंट अफेयर सीरीज की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ही प्यारी प्यारी क्लासेस में आपसे मुलाकात होती रहेगी, तो मिलते हैं आपसे बाद में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।